लो दोस्तों, भारत दिन पर दिन नए नए कामों को अंजाम देता चला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर गरीब लोगों की नींद उड़ाकर खुद सुख चैन की नींद सोने वाले आज रातों रात जागने वाले हैं। ये लोग 24 घंटे गूगल पर यह सर्च करते फिर रहे हैं कि भारत को आगे बढ़ने से कैसे रोके, भारत को चलती ट्रेन से धक्का कैसे दें। अब आप देख सकते हैं कि कैसे सोच विचार रखते हैं ये देश। लेकिन आप सभी को बता दूं, आज जो भारत ने किया है उसके बाद तो चीन की टाएं टाएं फिस हो गई है। जी हाँ, तो भारत और भारतीय लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन है और भारत के पूरी दुनिया में डंके बजने शुरू हो गए हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत ऐसी कौन सी खुशियां मना रहा है जो कुछ भारतीय लोगों को पता है लेकिन कुछ भारतीय लोगों को नहीं। आप लोगों में से कुछ ही ऐसे लोग होंगे, यानी 100 में से 5% ही ऐसे लोग होंगे जो भारत की खुशी का राज जानते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप सभी भारत सरकार के खातिर इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत को फिर से एक सुपर पावर देश बनाना है, लेकिन ना तो सोवियत यूनियन जैसा ना ही चीन जैसा। हमें सुपर पावर बनना है, न ही अमेरिका जैसा, क्योंकि सोवियत यूनियन सिर्फ एक मिलिट्री सुपर पावर था। चीन आज की तारीख में सिर्फ एक आर्थिक सुपर पावर है और ऐसे देशों को बुरा सुपर पावर कहा जाता है। और इतिहास आज तक अदालत में गवाह रहा है कि ऐसे देश ज्यादा समय तक नहीं ठहरते, कुछ समय के बाद इनका डाउनफॉल होता ही होता है। चाहे आप नाजी जर्मनी को देख लीजिए, वह भी एक मिलिट्री सुपर पावर था, इकोनॉमी उनकी भी खत्म थी। उसके बाद सोवियत यूनियन आया, उन्होंने भी मिलिट्री पर ध्यान दिया, इकोनॉमी पर ध्यान नहीं दिया, उनका देश भी बर्बाद हो गया। बात करें, आप सभी को बता दें कि भारत ऐसे ही हार नहीं मानने वाला, क्योंकि चीन को पछाड़ने के लिए भारत को कुछ करना होगा, तभी भारत चीन को पीछे छोड़कर आगे जा पाएगा। और दोस्तों, चीन की तो इन्होंने नाजी जर्मनी और उसके बाद सोवियत यूनियन से सीख लेकर इकोनॉमी को ऐसा मजबूत किया कि सेना को भूल ही गए। और आज इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी सेनाएं, जो कि पिछले 20 सालों से लगातार और पानी की तरह पैसा बहाने के बावजूद खड़ी नहीं हो पा रही है और ना ही अमेरिका को चुनौती दे पा रही है। और इसीलिए कहा जाता है कि चीन का अंत भी निश्चित ही होगा। इसीलिए भारत चाहता है कि हमें अमेरिका जैसा बनना है, जो कि एक कंप्लीट सुपर पावर कंट्री है। उसकी इकोनॉमी भी सुपर पावर है, उसकी सेना भी, उसकी डिप्लोमेसी भी, और उसके देश का दुनिया पर प्रभाव हर मामले में वो है। और भारत को ऐसा ही कंप्लीट सुपर पावर कंट्री बनना है, क्योंकि ऐसे देश ही सदियों तक खड़े रहते हैं और आगे भी यूं ही खड़े रहेंगे। जैसे कि अमेरिका देख लीजिए, पिछले 250 साल से एक सुपर पावर कंट्री है। यही रीजन है कि भारत इस समय अमेरिका वाला रास्ता ही अपना रहा है। अमेरिका का क्या रास्ता था? पहला उनका सबसे बड़ा फोकस था कि दुनिया जाए भाड़ में, अपने देश की इकोनॉमी को ऐसा मजबूत करो कि वह आने वाले कई दशकों नहीं कई सदियों तक खड़ी रहे। इन्होंने अपनी इकोनॉमी पर फोकस किया और आप देखिएगा कि जब वर्ल्ड वॉर फॉरेस्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो अमेरिका उसमें शामिल नहीं होना चाहता था। उसके ऊपर अटैक हुआ, तभी वह शामिल हुआ मजबूरी में। और उसी समय आप देखिए, उनकी इकोनॉमी का इतना बुरा हाल हुआ था कि पहले वर्ल्ड वॉर में तो उनकी इकोनॉमी ग्रेट डिप्रेशन में चली गई, यानी कि भयानक आर्थिक मंदी, लोगों के पास खाने को वहां नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वहां पर आर्थिक संकट आ गया और दोनों से निकलने में अमेरिका हालांकि सफल जरूर रहा, लेकिन समय लगा। और सफल इसलिए हुआ क्योंकि उनके एंसेस्टर्स ने इकोनॉमी के जो बीज डाले थे वो बहुत मजबूत थे। एक कड़क मजबूत उन्होंने बनाए रखी थी और उस मजबूत इकोनॉमी ने अमेरिकन आर्मी को बहुत ज्यादा ताकत दी। इन्होंने अपनी इकोनॉमी के सहारे अपनी सेना पर भयंकर पैसा खर्च किया, अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रांग किया, अपने देश के इफेक्ट को दुनिया भर में बढ़ाया। यानी कि सुपर पावर बनने की जड़ तो है, बहुत ही स्ट्रांग इकोनॉमी, और भारत भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। इसीलिए आज की तारीख में हमारा सबसे बड़ा टारगेट है $1 ट्रिलियन का खजाना बनाना। यह बहुत ही बड़ा और बहुत ही डिफिकल्ट टारगेट है, क्योंकि $1 ट्रिलियन के खजाने का मतलब है कि आपके पास हर समय $1 ट्रिलियन कैश में पड़े रहेंगे। यह कितनी बड़ी रकम है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि इस धरती पर 180 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था
1 ट्रिलियन देख सकते हैं कि कैसे सोच विचार भी नहीं है। ये भारत इससे भी ज्यादा विशालकाय खजाना बनाने की इच्छा रखता है। और बता दूं कि भारत इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुआ है कि आज जुलाई 2024 में भारत का खजाना $654 बिलियन पर पहुंच चुका है। पिछले कई हफ्तों से लगातार बढ़ रहा है और एवरेज इसकी स्पीड है 2 से लेकर $4 बिलियन पर वीक की, यानी कि हर हफ्ते 2 से लेकर $4 बिलियन ये बढ़ता है। लेकिन इस स्पीड को अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 ट्रिलियन तक पहुंचने में हमें कई साल लग सकते हैं। लेकिन भारत पर अब एक ऐसे खजाने की बरसात होनी शुरू हो चुकी है जो कि इसे बहुत ही जल्द, ये कहिए कि समय से बहुत पहले 1 ट्रिलियन के पार ले जाएगा। दरअसल इस खजाने का नाम है फॉरेन रेमिटेंसेस। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, पोर्ट्स निकलकर सामने आई है कि पिछले पूरे 1 साल में, यानी कि पूरे 2023 में, विदेशों में रह रहे भारतीयों ने करीबन $120 बिलियन से ज्यादा भारत भेजे हैं, जिन्हें फॉरेन रेमिटेंसेस कहते हैं। ये $120 बिलियन सीधे भारत सरकार के खाते में गए हैं, क्योंकि जब विदेशी सिटीजन कोई भारत में पैसा भेजता है तो सरकार उस डॉलर को अपने खजाने में रखती है और उसके बदले में जो रुपया होता है उस पर्सन के रिलेटिव्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, जिससे कि भारतीय खजाने में भयंकर तरीके से डॉलर की ग्रोथ होती है। उससे सरकार फिर सोना खरीद सकती है, कच्चा तेल खरीद सकती है, या फिर स्टोर करने के लिए चांदी खरीद सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन वो हमारा खजाना है जिससे कि देश की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। लेकिन इसी के साथ जो सबसे बड़ी खबर है वो यह है कि इस साल 2024 में इसमें करीबन 4% की इंक्रीज देखने को मिल सकती है, यानी कि इस साल 2024 में फॉरेन रेमिटेंसेस $120 बिलियन से बढ़कर $132 बिलियन के पार आसानी से चले जाएंगे। इतना ही नहीं, भारत का जो एक्सपोर्ट है वह भी इस साल दुगुनी तेजी से बढ़ने वाला है और बताया जा रहा है कि वो इस स्पीड से बढ़ेगा कि भारत का जो खजाना है वह लगभग $750 बिलियन के पार जा सकता है। उम्मीद है कि ये $800 बिलियन के आसपास भी आपको देखने को मिले अगर भारत ने जीडीपी ग्रोथ अच्छे दिखाई और इस साल के लास्ट क्वार्टर में एक्सपोर्ट थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो आप बिल्कुल देख सकते हैं 800 बिलियन के पास भारतीय खजाने को। और अगर ऐसा होता है तो यह इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी होगी भारत के लिए, क्योंकि भारत का खजाना इस समय $650 बिलियन के पार बैठा है और ये हमारा ऑल टाइम हाई है। आज तक हमने कभी भी $50 बिलियन तक अपना खजाना नहीं पहुंचाया था। अब आप सोचिए, जब ये 800 पर पहुंचेगा तो इसका लेवल कितने ज्यादा ऊपर चला जाएगा। और दोस्तों, एक छोटी बात और बता दें कि अब से कुछ महीने पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे सैंक्शंस में डील दी थी, जिसके बाद भारत और चीन दोनों देशों ने जमकर वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदना स्टार्ट किया। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वेनेजुएला अमेरिका के बीच जो बात थी वह बिगड़ गई और इस बार अमेरिका ने पहले से भी ज्यादा कठोर रिस्ट्रिक्शंस वेनेजुएला पर ला दिए। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस लगने तक चीन सबसे बड़ा खरीदार था। वेनेजुएला के कच्चे तेल का भारत नंबर 2 पर आता था। लेकिन जब चीन ने देखा कि यहाँ पर प्रतिबंध लग चुके हैं, रास्ता बंद हो चुका है बिल्कुल, तो चीनी कंपनीज अपना सैक बेड समेटकर वेनेजुएला से भागने लगी। हमारी कंपनीज को भी वापस आना पड़ा, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। भारत ने चीन के जैसे नहीं किया कि यार जब चीन से नहीं हुआ तो हम कैसे सैंक्शंस को तोड़कर तेल भारत ले आएंगे। भारत ने कहा कि तेल तो भारत आएगा, भले ही ऐसे नहीं तो वैसे, और इसीलिए भारत ने इसका एक जबरदस्त तोड़ निकाला। दरअसल भारत को पता चला कि रूस जो है उसका बहुत सारा लोन बका आया है वेनेजुएला पर। ओवर द ईयर्स वेनेजुएला की हेल्प करता आया है रशिया, इसीलिए उसने बार बार वेनेजुएला को काफी लोन दिया है। अब उस लोन को चुकाने की तारीख करीब थी। तो दोस्तों, आप सभी की इस खबर पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वैसे आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे और आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय।